हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं फिर से एक और नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं वह लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप जो है लिखते जाइएगा या फिर जो है वीडियो का पूरा स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। और हाँ, आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा इंजेक्शन को जो है कभी भी नहीं मिलाना है। अगर मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है या फिर वरना मौत भी हो सकती है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ इंजेक्शन लिखे हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो आपस में कभी भी नहीं मिलाना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या रहेगा। ओके, अगर हम दो इंजेक्शन को आपस में मिलाएंगे, एक ही सिरिंज में मिलाएंगे, तो इसका कंडीशन मतलब किस हिसाब से हो सकता है। ओके, तो मतलब किस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन मतलब जब हम आपस में दो इंजेक्शन को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ओके, जो उसका ओरिजिनल कलर रहेगा वो खो देगा। सेकंड क्या है, चेंज इन विस्कोसिटी, मतलब चिपचिपाहट में परिवर्तन हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, प्रिसिपिटेशन, मतलब दूध की तरह फट जाना। दूध की तरह फट जाना, जब हम आपस में दो इंजेक्शन को मिलाएंगे तो क्या होगा, दूध की तरह वह फट सकता है। ओके, इस तरह से हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या, मिल्की सॉल्यूशन। मिल्की सॉल्यूशन मतलब सफ़ेद कलर बनना, सफ़ेद कलर जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट कंडीशन है हमारा बीकम सॉलिड। बीकम सॉलिड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब हम दो इंजेक्शन को आपस में मिलाएंगे एक ही सिरिंज में तो क्या होगा, ज़्यादा गाढ़ा देखने को मिलेगा। तो ये रही हमारा मतलब पूरा कंडीशन, 5 कंडीशन है। डिस्कलरेशन, चेंज इन विस्कोसिटी, प्रिसिपिटेशन, मिल्की सॉल्यूशन और जब बिकम सॉलिड। अगर ये पांचों कंडीशन अगर दिखे दो इंजेक्शन को आपस में मिलाने से तो आप जो है उस इंजेक्शन को पेशेंट से लगाने के लिए अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन ऑनडेम। ऑनडेम इंजेक्शन, जिसको नॉट मिक्स विथ अदर इंजेक्शन, नेवर, कभी भी इसको जो है मिक्स नहीं करना है अदर इंजेक्शन के साथ। ओके, ऑनडेम क्या, बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। ओके, और इसका साल्ट नाम क्या है, ऑनडेस्ट्रॉन इंजेक्शन आईपी। ऑनडेस्ट्रॉन क्या है, इसका साल्ट नाम है, जिसका यूज़ किस लिए करते हैं, नोजिया और वोमिटिंग में इसका यूज़ करते हैं। नोजिया और वोमिटिंग में इसका यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा MVI मल्टी विटामिन इंजेक्शन। MVI मल्टी विटामिन इंजेक्शन है। MVI, अगर आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में गए होइएगा तो इसको देखे होइएगा। ठीक, MVI। ओके, इसको जो है मैक्सिमम जो है यूज़ करते हैं, मतलब फ्लूइड्स वगैरह में NS वगैरह के साथ जो है डाल के इसको लगाते हैं। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, वीकनेस एंड फटीग, वीकनेस और फटीग, कमजोरी और थकान के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन, इंजेक्शन डायनापार एंड टेटनस। इन दोनों इंजेक्शन को अगर आपस में मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी पेशेंट को। ओके, अगर दोनों को मिला करके लगा दिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सबसे पहले क्या, डायनापार। डायनापार क्या है, आपका ब्रांड नेम है और इसका साल्ट नाम क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि आपका पेन किलर है। ओके, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो दर्द वगैरह के कंडीशन में यूज़ करते हैं। और जो है ये क्या है आपका, टिटनस का। ठीक, टिटनस इंजेक्शन। टिटनस का इंजेक्शन जो है जब कील वगैरह चुभ जाता है या फिर जिस भी चीज़ में जो है जंग वगैरह लगा हो वो जो है जख्म वगैरह पे या फिर चुभ गया हमें, तो क्या होता है, टिटनस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, TT इंजेक्शन लेते हैं, मतलब टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं। तो इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं मिलाना है। चलिए आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन डायनापार और रेनिटिडीन। डायनापार आपको हम बता ही दिए किस लिए होते हैं, इसको डाइक्लोफेनेक मतलब दर्द के लिए है। डायनापार और रेनिटिडीन गैस के लिए, गैस के कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, रेनिटिडीन, लास्ट में अगर टीडीन लिखा रहेगा, लास्ट में अगर टीडीन रहेगा, ओके, टीडीन, TIDINE, टीडीन, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, गैस के लिए यूज़ करते हैं। H2 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट मतलब गैस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन डायनापार
डायनापार एंड इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल लास्ट में क्या लगा हुआ, प्रेजोल लगा हुआ, क्या लगा है, प्रेजोल। तो प्रेजोल हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, गैस के कंडीशन में यूज़ करते हैं। ये क्या पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। क्या है, अगर आप लोग जो है मेडिकल या फिर कोलोजी पढ़े होइएगा तो ये क्या है, पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ओके, तो इन दोनों को आपस में कभी भी नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं मिलाना है। अगर मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन पेंटोप्राजोल। कौन सा है, पेंटोप्राजोल और रेनिटेडिन। ये देखिए दोनों क्या है, गैस का इंजेक्शन है। और ये देखिए पेंटोप्राजोल का, ये पेंटॉप क्या है आपका, ये ब्रांड नाम से है। क्या है, पेंटॉप क्या ब्रांड नाम है, और पेंटोप्राजोल क्या है, इसका साल्ट नाम है। ठीक, दोनों अगर गैस की इंजेक्शन एक ही साथ मिला के अगर लगा देंगे तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेंटाप्राजोल और एमिकासिन। इन दोनों को आपस में कभी भी नहीं मिलाना है। पेंटाप्राजोल जो है किस लिए करते हैं, गैस के लिए करते हैं। और एमिकासिन क्या है आपका, एंटीबायोटिक है। ओके, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक है, तो दोनों को आपस में कभी भी नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं मिलाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन पेंटाप्राजोल और ऑन्डेस्ट्रॉन। मतलब जो भी वोमिटिंग के लिए आती है और जो गैस के लिए, दोनों को आपस में कभी भी नहीं मिला के देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ये भी क्या है आपका ऑन्डेस्ट्रॉन और रेनिटिडीन। ये भी आपका गैस के लिए, और ये ऑन्डेस्ट्रॉन वोमिटिंग के लिए। इन दोनों को भी आपस में कभी भी नहीं मिलाना है। अब देखिए ये आप लोग के लिए एक स्पेशल नोट्स है। क्या है, स्पेशल नोट है, आप इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तब उस ड्रिप में कोई और प्रकार का इंजेक्शन ना मिलाए, क्योंकि वह रिएक्शन कर सकता है। अगर ड्रिप में मतलब एनएस में या फिर डीएनएस में क्या है, या फिर कोई भी चीज़ में अगर मल्टीविटामिन जो है इंजेक्शन, मतलब आईवी फ्लूइड में मल्टीविटामिन इंजेक्शन पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसमें क्या है, कोई और तरह का इंजेक्शन हमें नहीं लगाना है। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और उसका रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो इस कंडीशन में होगा तो पेशेंट को जान जाने की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड से मतलब हम सीधा वेंस में देते हैं, तो हमारे सीधा नस के थ्रू जो है जा सकता है हमारे पूरा बॉडी में। तो इस कंडीशन में हमें इसको नहीं देना है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इंजेक्शन जो है मल्टीविटामिन वाले में नहीं देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताने वाले विच कैन मिक्स टुगेदर। अभी तक हम बता लिए हैं कि कौन कौन सा इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना है। अब हम क्या बताएंगे, विच कैन मिक्स टुगेदर, मतलब कौन कौन सा ऐसा इंजेक्शन जो आपस में मिला सकते हैं। चलिए बताते हैं। अगर इन दोनों इंजेक्शन को अगर आपस में मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है फ़ायदा देगी। ओके, पहला क्या है, रेनिटिडिन और मेटाक्लोप्रोमाइड। रेनिटिडिन गैस के लिए और मेटाक्लोप्रोमाइड दोनों को अगर मिला करके आपस में देंगे, एक ही सिरिंज में देंगे तो जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, डिजीनेस, वोमिटिंग, गैस और हार्टबर्न में, मतलब चक्कर आने में, वोमिटिंग उल्टी आने में, गैस या फिर पेट में गैस वगैरह बन जाता है, या फिर सीने वगैरह में जलन वगैरह हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को मिला करके आपस में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन एविल प्लस डेक्सोना। इंजेक्शन एविल, ओके, इंजेक्शन एविल प्लस डेक्सोना। ओके, इन दोनों को अगर हम आपस में मिला के देंगे तो तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डेक्सोना क्या है आपका, ये ब्रांड नाम है। क्या है, ब्रांड नाम है। और इसका जो साल्ट नाम क्या है, डेक्सामीथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से ये बनाया गया है। ओके, डेक्सामी डेक्सामेथासोन सोडियम। ओके, ये आपका क्या है, एस्टेरॉइड्स है। क्या डेक्सोना क्या है, एस्टेरॉइड्स है। और इन दोनों को मिलाकर के किस लिए यूज़ करते हैं, एलर्जिक कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। एविल क्या है आपका, एंटी एलर्जिक है। ठीक, और ये क्या आपका, इन दोनों को यूज़ किस लिए करते हैं, एलर्जिक और इमरजेंसी कंडीशन में दोनों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन डेरीफाइलिन एंड डेक्सोना। डेरीफाइलिन डेक्सोना, अगर आप लोग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस जो है करते होइएगा तो आप देखे होइएगा डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं कि डेरीफाइलिन और जो है डेक्सोना को मिला करके दे देने के लिए, जिस भी पेशेंट को किस कंडीशन में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की दिक्कत होती है जिस भी पेशेंट को, तो दोनों को आपस में मिला करके देते हैं। ओके, देखिए डेक्सोना आपको ये जो हो गया आपका डेक्सामीथासोन, और जो है डेरीफाइलिन मतलब यूटोफाइलिन और थियोफाइलिन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, साथ में होता है। चलिए इतना आप समझ गए हो तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेक्सोना हमारा नेक्स्ट क्या है, डेक्सोना प्लस जेंटामाइसिन। ओके, जेंटामाइसिन और डेक्सोना को अगर देंगे, ठीक, ये आपका क्या है, जेंटामाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ओके, क्या है, एंटीबायोटिक है। दोनों को अगर आपस में मिला के देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में इसका यूज़ करते हैं। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अब यहाँ पे क्या है हमारा, चलिए यहाँ पे भी कुछ आपको जो पॉइंट दिया हुआ, यह इंजेक्शन कभी भी किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे, और आपके लिए मतलब होता ना, एक जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, ठीक। कौन कौन सा यहाँ पे और भी कुछ इंजेक्शन जो मतलब किसी भी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाएंगे। पहला इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन बस्कोपान। कौन सा इंजेक्शन, बस्कोपान। बस्कोपान इंजेक्शन जो इसलिए यूज़ करते हैं पेट दर्द में। पेट दर्द में मतलब जो डिलीवरी के बाद में मतलब जिस भी फीमेल को जो डिलीवरी होता है उसके बाद जो पेट दर्द करता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बस्कोपान इंजेक्शन का यूज़ करते हैं ताकि जो है पेशेंट को ज़्यादा दर्द वगैरह ना हुए। ओके, इस इंजेक्शन को कभी भी किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है। नेक्स्ट हमारा है इंजेक्शन बोट्रोफेज। कौन सा है, इंजेक्शन बोट्रोफेज। ओके, जो आपका क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और क्या, बिफोर और आफ्टर ऑपरेशन ये बोट्रोफेज जो इंजेक्शन है आपका ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ करते हैं, और जो है बिफोर और आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के पहले या फिर जो है बाद में देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन लेसिक्स। इंजेक्शन लेसिक्स के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके, चलिए आज हम फिर से बता देते हैं। ये आपको क्या है, डायूरेटिक इंजेक्शन होता है। ये क्या होता है, डायूरेटिक इंजेक्शन होता है। यदि शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब इसका प्रयोग करते हैं। अगर जब हमारे जो है बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब जाकर के हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर जिस भी पेशेंट को पेशाब वगैरह नहीं होता है, यूरिन वगैरह नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इंजेक्शन लेसिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, इंजेक्शन लेसिक्स को भी आपस में कभी भी किसी और इंजेक्शन के साथ मिला के नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ हमारे नीचे में इंजेक्शन है जो किसी के साथ मिला करके नहीं देना है। ओके, पहला क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके बाद क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटासियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रामाडोल और मल्टीविटामिन इंजेक्शन, इन सबको आपस में कभी भी मिला करके नहीं देना है। ओके, सबसे पहला आपका क्या था, बता दें आपको फिर से, बस्कोपान। ओके, बस्कोपान हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बोट्रोफेज हो गया। उसके बाद इंजेक्शन लेसिक्स हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटासियम क्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रामाडोल और जो है आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये सबको कभी भी किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया पॉइंट, यह इंजेक्शन हमेशा आईवी इन्फ्यूज़न के साथ देना है। अब ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा इंजेक्शन जो हमेशा क्या करना है, आईवी इन्फ्यूज़न मतलब फ्लूइड में ही देना है, बोतल में ही देना है। ओके, डायरेक्ट हम इसको जो है आईएम या फिर आईवी नहीं दे सकते। ओके, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको मतलब आईवी इन्फ्यूज़न के साथ देना है। ओके, सबसे पहले ट्रानेक्सा मतलब ट्रानेक्सेमिक एसिड। ओके, ब्लड क्लॉटिंग को जो बढ़ा देता है और पीरियड में जब ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तब इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, जब पीरियड में जो है ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, ट्रानेक्सा मतलब ट्रानेक्सेमिक एसिड को। उसके बाद क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, हमारे बॉडी में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। और जो कार्डियक अरेस्ट में भी इसका प्रयोग होता है, किस लिए, कार्डियक अरेस्ट में भी इसका प्रयोग होता है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होइएगा। चलिए इसको फटाक से जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड कीप सपोर्ट गाइस। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद दोस्तों है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।